अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। ये 52% ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन 12 करोड़ बनती हैं। ये भी कोई ना कोई बिज़नेस करना चाहती हैं। आज के ये जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ये उन ख़वातीन के लिए हैं जो घर बैठकर रोज़गार हासिल करना चाहती हैं। ये इनमें से किसी एक को अगर शुरू कर लें तो ये ख़ुद और इनका ख़ानदान खुशहाल हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपको कामयाबी के बारे में भी बताता रहेगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, कुकिंग। खाना पकाना और खाना खिलाना ख़वातीन की फितरत में शामिल है। मैं एक ख़ातून को जानता हूँ, वो घर में सोबत बनाती हैं। फेसबुक पर उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, वहाँ पर उसको एडवर्टाइज़ करती हैं। जब आर्डर आ जाता है तो वो सोबत का थाल बनाकर डिलीवर कर देती हैं। ये काम उनका दोपहर और रात के वक्त चलता है। आप आज एक फ़हरिस्त बनाइए कि आप कौन सा खाना अच्छा बना सकती हैं। पुलाव, बिरयानी, कोफ्ते वग़ैरह वो घर में पकाइए, फेसबुक पर पेज बनाइए और उसको एडवर्टाइज़ कीजिए। जब आर्डर आने पर खाना डिलीवर कर दीजिए। इस तरह आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकती हैं। नंबर 2, जूसेस। पाकिस्तान में जूसेस की बहुत बड़ी मार्केट है और डिमांड भी ज़्यादा है। गर्मियों का सीज़न है, बाज़ार से मुख्तलिफ फल लीजिए और इन फलों का जूस बनाकर बोतल में पैक करके बेचिए, या पंसारी और दवाखानों से शरबत ले लीजिए और घर में बैठकर फ़रोख्त कीजिए। इससे भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। नंबर 3, ब्यूटी पार्लर। शादी ब्याह का मौका हो या बर्थडे या कोई और इवेंट, ख़वातीन बनाओ सिंगार ज़रूर करती हैं। वक्त की कमी की वजह से चूँकि ये काम वो ख़ुद नहीं कर पाती तो वो पार्लर हाउस भी जाती हैं। आप भी ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लीजिए, घर पर पार्लर हाउस बनाइए और इससे आप लाखों कमा सकती हैं। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लीजिए। जब ये काम आप सीख जाएं तो मोहल्ले की कुछ लड़कियों को इकट्ठा कीजिए और उनको भी ट्रेनिंग दीजिए, यानी ब्यूटी पार्लर का आप ट्रेनिंग सेंटर भी कायम कर सकती हैं। नंबर 4, बुटीक। पाकिस्तान में गारमेंट्स की बहुत डिमांड है, ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन के कपड़ों की। आप बच्चों और ख़वातीन के कपड़े होल सेल मार्केट से मंगवाइए और अपने घर का एक कमरा मुख्तस कर लीजिए, उसको बुटीक बना दीजिए और वहाँ पर कपड़े लटका दीजिए। महल्ला और आसपास के लोगों को एडवर्टाइज़ कीजिए, आपका काम चल निकलेगा। नंबर 5, सिलाई कढ़ाई। अगर आपको अच्छी सिलाई आती है या अच्छी कशीदाकारी कर लेती हैं तो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाइए, फेसबुक पर पेज बनाकर इश्तिहार दीजिए और नित नए डिज़ाइन इंटरनेट से देखकर, और ये काम घर में बैठकर आप शुरू कर सकती हैं। आप इस काम को शुरू कीजिए, अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। नंबर 6, होम ट्यूशन। अगर आप पढ़ी लिखी खातून हैं तो अपने सब्जेक्ट की ट्यूशन घर पर शुरू कर दीजिए। अपने इलाके के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए और साथ ही ऑनलाइन ट्यूशन भी आप पढ़ा सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन घरों में बैठकर ये बिज़नेस बड़ी कामयाबी के साथ कर रही हैं। अगर आप हाफ़िज़ा और कारिया हैं तो बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दीजिए और ऑनलाइन बाहर के बच्चों को भी तजवीज़ के साथ आप कुरान पाक पढ़ा सकती हैं। आप कुरान पाक पढ़ाइए, इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आप कमा भी लेंगी। ई बुक राइटिंग। अगर आप एक अच्छे लिखारी हैं और ई बुक्स की टेक्निक्स भी जानते हैं तो आप ई बुक राइटिंग के ज़रिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये बहुत ही अच्छा कारोबार बन सकता है।
جو یہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ لینگویج سینٹر، اگر آپ کو کوئی غیر ملکی زبان، خاص طور پر انگلش یا چائنیز زبان میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو آپ بنا انویسٹمنٹ کیے اپنے گھر پر ہی ایک لینگویج سینٹر بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ آرٹ کورسز، اگر آپ آرٹ کے کسی بھی شعبے میں مہارت و تجربہ رکھتے ہیں، مثلا پھولوں کی آرائش و زیبائش، ڈرائنگ، پینٹنگ وغیرہ، تو آپ اپنے ذاتی آرٹ سینٹر کا قیام اپنے گھر میں ہی عمل میں لا سکتے ہیں۔ ای بک رائٹنگ، اگر آپ ایک اچھے لکھاری ہیں اور ای بکس کی ٹیکنیکس بھی جانتے ہیں تو آپ ای بک رائٹنگ کے ذریعے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بہت ہی اچھا کاروبار بن سکتا ہے جو یہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ لینگویج سینٹر، اگر آپ کو کوئی غیر ملکی زبان، خاص طور پر انگلش یا چائنیز زبان میں آپ مہارت رکھتے ہیں تو آپ بنا انویسٹمنٹ کیے اپنے گھر پر ہی ایک لینگویج سینٹر بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ آرٹ کورسز، اگر آپ آرٹ کے کسی بھی شعبے میں مہارت و تجربہ رکھتے ہیں، مثلا پھولوں کی آرائش و زیبائش، ڈرائنگ، پینٹنگ وغیرہ، تو آپ اپنے ذاتی آرٹ سینٹر کا قیام اپنے گھر میں ہی عمل میں لا سکتے ہیں۔